अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल कमरान फूड एंड व्लॉग्स। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको चीज बता दूं कि ये वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड नहीं करनी थी, पर काफी जो है मेरे बहन भाई जो है मेरे वो रिएक्शन की वीडियोस पसंद करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि क्योंकि काफी मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो सितारा यासीन को पसंद करते हैं। तो उनके यानी काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि कमरान भाई आप जो है सितारा यासीन के ऊपर जो भी आजकल आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि सितारा यासीन की जो वीडियोस और तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई हैं। तो वायरल किसने की है, क्यों हुई है, किस वजह से हुई है और इसके पीछे आखिर मकसद क्या था? सितारा यासीन को आखिर ये कौन बंदा है, क्यों इसको ब्लैकमेल कर रहा है? तो इस वीडियो में यानी कहते हैं ना कि बहती हुई गंगा में यानी काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने हाथ धोए हैं। तो उसमें यानी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं आपके साथ ज़िक्र भी करूँगा और थंबनेल से आपने यानी उनके चेहरे देख भी लिए होंगे। तो सबसे पहले जी सितारा यासीन वो हैं जिनके ऊपर यानी काफ़ी वीडियोज़ बन रही हैं काफ़ी अरसे से, यानी उनकी वो जो है ट्रेंडिंग पे हैं यूट्यूब पे। तो छोटे यूट्यूबर हो या बड़े यूट्यूबर हो, सितारा यासीन का नाम लेके वो यानी व्यूज़ लेते हैं, सब्सक्राइबर गेन करते हैं। तो काफ़ी यानी कुछ दिनों 2-3 दिनों से ये अभी जो उनके जो बीच में एक किस्म का ब्रेक लग गया था जो यूट्यूबर्स थे, जो सितारा यासीन के नाम पे वो व्यूज़ और सब्सक्राइबर गेन कर रहे थे, तो उनके बीच दरमियान में अभी एक किस्म की ब्रेक लगी थी। पर उस ब्रेक को यानी एक कहते हैं ना बुझी हुई आग को बड़े चिंगारी की ज़रूरत होती है ना, तो वो एक काम किया जी इस सद्दाम ने जो है एसजेएस चैनल का मालिक। तो इसने क्या हरकत की है आपको मैं बताऊं कि ये बंदा इस बंदे की नज़र में ना अपनी बीवी की इज्जत है और ना ही अपनी बेटी की इज्जत है। तो दूसरी ये बहन बेटियों की क्या इज्जत करेगा? जिसको अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल नहीं है तो वो दूसरों की इज्जत खाक करेगा। तो इस बात पे मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं जो शेयर करूंगा कि ये इस इंसान ने, घटिया इंसान ने आखिर ये हरकत क्यों की। आपको पता है कि सितारा यासीन के पास जितने भी यूट्यूबर्स गए हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, चाहे वो इंटरव्यू के लिए गए हों या किसी यानी शॉर्ट आउट के चक्करों में गए हों, पर सितारा यासीन का जिन्होंने भी नाम यूज़ किया उनका जो चैनल है वो ग्रो हुए हैं। अब काफ़ी ऐसे आपने यूट्यूबर्स देखे होंगे जो सितारा यासीन के नाम पे ही सब्सक्राइबर और अपने व्यूज़ जो है वो ले रहे हैं। तो उसको देखते हुए सदाम ने जो है एसजेएस टिप्स वाला जो है, इसने जो ये घटिया हरकत की है, जो इसका जो असल चेहरा था वो लोगों के सामने आ गया। आखिर ये इंसान है क्या? आखिर ये इस तरह की हरकतें क्यों करता है? मैं आपको बता देता हूँ जो गंदी ज़हनियत का मालिक होता है ना, जो यानी अपनी इज़्ज़त अपने घर वालों की या अपनी माँ की या बहन या बेटी की या बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, उनकी इसको इज़्ज़त की परवाह नहीं है, तो वो दूसरों की इज़्ज़त किसी की बहन की या किसी की बेटी की या किसी की बीवी की इज़्ज़त ये खाक करेगा। तो यही मैं आप लोगों के साथ बात करने आज शेयर करने के लिए इस ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही है, ताकि आप लोगों को पता चले इसका जो असल चेहरा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो एसजेएस व्लॉग्स वाला जो सदाम है ये एक फेक इंसान है। इसका कोई यानी सच पे मुबनी कि इसका कोई आप रिएक्शन देख लें, कोई इसका सच पे इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, चाहे वो निताशा वकास हो या और भी जितने भी यूट्यूबर्स हों, इसने जिन जिन के ऊपर भी रिएक्शंस दिए हैं, जहां से इसको कुछ बेनिफिट हुआ है उसी के ऊपर इसने अच्छे लफ्जों में एक किस्म का रिएक्शन दिया है। और जिसने इसको सपोर्ट नहीं की उसने जो है इस एसजीएस व्लॉग्स ने उसके खिलाफ ऐसी ऐसी गंदी बातें की हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो वही बात इसने जो इसका जो गंदा चेहरा था ना वो भी लोगों के सामने खुल के आ चुका है। वो इसकी यानी एक वीडियो से आपकी इसकी लैंग्वेज से आपको पता चल चल गया होगा कि ना किसी की बहन की इज्जत करता है। जो इंसान किसी औरत को यानी टैक्सी या बस कह के पुकारे ना, तो उसकी ज़हनियत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो किस ज़हनियत का मालिक है। तो इसी वजह से ख़ानदान वालों ने इसको थूक मार के यानी फेंक दिया हुआ है साइड पे। तो मैं बात करता हूँ और मैं जज्बाती भी हूँ और मुझे गुस्सा भी आ जाता है इस बात पे कि एक बंदा जो है जिसको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी बीवी की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं है, जिस बंदे ने आके यूट्यूब पे आके बेहयाई किया था ना कि दूसरों को कि जो औरत बेहयाई फैलाएगी, जो फहाशी फैलाएगी, मैं उसको बहन या माँ या बेटी तस्लीम ही नहीं करता। तो उस बेहया इंसान ने, उस दोगले इंसान ने यूट्यूब पे आके किस तरह की बेहयाई खुद फैलाई है। पहले नंबर पे इसने बीवी को नचाया,
यूट्यूब पे आके नचाया। किसी ऐसे यूट्यूबर ने कोई इस तरह की हरकत नहीं की कि अपनी बीवी को या अपनी बहन को या अपनी बेटी को आके यूट्यूब पे इस तरह सरेआम नचाए। इसने यानी वही काम किया, यूट्यूब पे आके अपनी बीवी को किसिंग करता रहा। ये लोगों, बीवी इसको किसिंग करती रही, इसकी क्या ये बीवी की इज्जत इसने लोगों के सामने दिखाई है? इसने अपनी बीवी की क्या इज्जत की है? खुद यानी दूसरी शादी के चक्करों में लगा हुआ है और दूसरों की यानी शादी पे उंगलियां उठाता है। इस्लाम ने 4 ही शादियों की इजाजत दी है। अगर बंदा दूसरी करता है, तीसरी करता है, चौथी करता है, यार तू कौन होता है भाई किसी के ऊपर उंगली उठाने वाला? तू अपना काम कर, तू दूसरों की जिंदगी में क्यों दखल दे रहा है? अब इस बंदे की इतनी यानी घटिया हरकत इसने की है कि इस्लाम क्या कहता है भाई, आप किसी के ऊपर पर्दा दो। ठीक है, ये वो इंसान है जो इस्लाम को यानी कहता है ना कि मैं इस्लाम, लोग इस्लाम के नाम को इस्तेमाल करते हैं, ये खुद वही कर रहा है। इस्लाम कहता है कि भाई किसी के ऊपर तुम पर्दा दो, तो मैं यानी अल्लाह आपका पर्दा देता है। तो यही वो इंसान है, अगर किसी बहन का पर्दा बना हुआ है तो उसी बहन की इज्जत उछालने पे उतरा हुआ है। सितारा यासीन ने, अगर सितारा यासीन की वो रियल तस्वीरें हैं या वो फेक तस्वीरें हैं, जो था ठीक है, हम उसको यानी नहीं कहते कि वो ठीक है या गलत है। हम ये कहते हैं कि अगर उसकी अगर ये इस तरह की चीजें हैं, नाजेबा उसकी तस्वीरें या इसकी वीडियोस वायरल हुई है, तो इस्लाम ने कहा कि भाई तुम किसी के ऊपर पर्दा दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर पर्दा दूंगा। तुम किसी की बेटी की इज्जत छुपाओ, यानी इज्जत के ऊपर पर्दा दोगे, तो अल्लाह तुम्हारी जो बेटियां हैं ना, जो तुम्हारी जो इज्जत है उसको महफूज रखता है। तो तुम यानी दूसरे की बहन या बेटी की या किसी की बीवी की इज्जत आके उछालोगे, किसी की यानी इस तरह के घटिया इल्जाम लगाओगे, और तुम यानी लोगों को डिमांड करते हो कि मैं तुम लोगों के साथ 15 दिन के व्लॉग, 15 दिन आके तुम लोगों के साथ व्लॉग बनाऊंगा। भाई तू है कौन? तू सॉरी, तुझे कोई घास नहीं डालता, जो तुझे घास नहीं डालना तो तू उनको ब्लैकमेल करता है। ये सारे फ्रॉड, तेरा जो असल जो चेहरा है ना वो लोगों के सामने आ चुका है। अब तू जितनी भी अच्छी अपनी यानी सफाइयां पेश करके मुझे लोगों ने सबूत दिए हैं, भाई तू वो बंदा हमारे सामने लेके आ। अगर सितारा यासीन की नाजेबा तस्वीरें तेरे पास आई हैं, तो तू वो बंदा सामने लेके आ जिसने ये हरकत की है। और हमारे सामने, सबके सामने अब तेरी असलियत जो वो खुल के आ चुकी है। चाहे सितारा यासीन हो, चाहे कोई और बहन हो, सब बहनों की इज्जत बराबर है। हमारे ऊपर फर्ज है कि हम सब बहनों की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो यूट्यूब पे काम नहीं कर रही। हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? औरतों की इज्जत करना। तो तुम यानी औरतों की इज्जत नहीं करोगे तो हम तुम्हें सिखाएंगे कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। कुछ दिन में यानी अरसा पहले, जब ये 14 अगस्त पे मीनार पाकिस्तान पे वो जो आयशा इकरम का जो वाकया हुआ था, तो उस पे ये बंदा क्या क्या यानी वो वीडियो में आके चला रहा था कि इस्लाम आपको ये इजाजत नहीं देता। अगर कोई औरत जो है वो गंदा काम भी करती है ना, कोई यानी बाजारू औरत है, तो इस्लाम आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप सरेआम उसके यानी कपड़े उतारो। तो यार तू एक वो बात अपनी, तू उस बात पे तो कायम रहे ना। तो तुझे वो बात अब जहन में नहीं आ रही कि एक बहन की तू इज्जत खराब करने पे यानी तुला हुआ है। तूने यानी दूसरों को यूज करके, दूसरी बहनों को यूज करके तू उस औरत की यानी इज्जत तू खराब कर रहा है। तू भी बेटी वाला है, तो तू अपनी बेटी का ख्याल रख ले कि अल्लाह पाक ने तुझे बेटी दी है। तू तू आज किसी की बेटी की इज्जत उछाल रहा है, कल को तेरी बेटी की भी अल्लाह ना करे कोई इज्जत उछाले। तो अब मैं आपको देखें, इसकी हर वीडियो, हर वॉइस, इसका मैसेज इस लोगों ने अपने चैनल पे इसका प्रूफ दिया कि ये उनके साथ किस तरह की वर्डिंग यूज कर रहा है। कोई इज्जतदार घराने वाला बंदा इस तरह की बात कर ही नहीं सकता कि जिस तरह की वो इस तरह। मैं तो उसके यानी नाम लेना या उन बातों को जिक्र करना भी अपनी जुबान से पसंद नहीं करता कि इस बंदे ने किस तरह के घटिया लफ्ज यूज किए हैं। अब यानी चाहे सितारा यासीन हो, चाहे कोई और बहन हो, और भी यानी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने यानी औरतों यानी और दूसरी बहनों की इज्जत को उछाला है। किसी को कोई हक नहीं बनता कि आप यानी यूट्यूब पे आके किसी की इज्जत को इस तरह उछालो। आप चाहे रिएक्शन के चैनल चला रहे हो या आप कोई रिपोर्टर हो, न्यूज एंकर हो, आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया कि आप किसी बहन की इज्जत को इस तरह उछाले, चाहे वो दूर के रिश्तेदार हो या कोई और रिएक्शन चैनल वाली बहन हो हमारी। किसी को कोई हक नहीं बनता कि चाहे किसी को कोई टैक्सी का है, किसी को कोई बस का है, चाहे वो कोई औरत हो या कोई मर्द हो, किसी को कोई हक नहीं बनता कि किस तरह किसी की भी इस तरह की इज्जत उछाले। आप यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे रह के यूट्यूब पे यानी आप रिएक्शन दें। अभी आप लोगों ने क्या इज्जत एक दूसरे की उछालना स्टार्ट किया हुआ है? आपने यूट्यूब पे रहना है, यूट्यूब पे आपने काम करना है, सही तरीके से काम करें।
अभी कुछ दिनों से कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है। यार कुछ शर्म कर लो आप लोग। अब मैंने ऐसी भी बहनें देखी जो दूसरी औरत के लिए यार इस तरह के घटिया लफ्ज यूज कर रही हैं। कोई किसी को टैक्सी कह रहा है, कोई किसी को बस कह रहा है। यार कुछ लोग आप लोग शर्म कर लो। तो यार आप एक दूसरे की हम इज्जत करें, यही अच्छी बात है। हम यूट्यूबर एक फैमिली की तरह हैं, हम सारे बहन भाई हैं। हम ये एक दूसरे की इज्जत उछालेंगे तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? हम किसी की अपनी ज़ुबान से किसी के बारे में गंदे लफ्ज़ कहेंगे तो हमारी क्या यानी इज़्ज़त रहेगी? हमारी क्या रिस्पेक्ट रहेगी लोगों के सामने? तो आप लोग चाहे वो शुएब जवेरिया हो, ये एसजेएस व्लॉग्स हो, अभी आपको भी मैं कह रहा हूँ कि आप शर्म करें और अपनी गलती को तस्लीम करें और अब जो है अपना सही से काम करें। ठीक है? इस तरह के इल्ज़ामबाज़ी या किसी की इज़्ज़त उछालना आप बंद कर दें। चाहे वो हमारी बहन शुगुफ्ता हो, एसजे व्लॉग्स, एसजेएस रिएक्शन वाली, या बेबो की रोशनी हो, या कोई और यूट्यूबर हो, या जुनैरा माहम हो। तो किसी का भी कोई हक नहीं बनता कि किसी भी औरत की यानी इज्जत इस तरह आप लोग उछालो। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि आप किसी के ऊपर पर्दा दोगे तो अल्लाह आपके यानी आपके ऊपर पर्दा देता है। तो किसी की यानी इज्जत आप बचाओगे तो अल्लाह पाक आपकी इज्जत को कल महफूज रखेगा। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और मेरी बातों से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं माजरत करता हूँ, पर जो मैंने बात की है वो सच्ची की है कि यार इस तरह की हरकतों से बाज आ जाओ, अच्छे से काम करो जिस तरह पहले आप लोग कर रहे थे। क्या आप लोगों ने यानी एक दूसरे के ऊपर गंद फेंकना स्टार्ट किया हुआ है? तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।